हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, इनमें से 2-3 प्रश्न ज़रूर आएंगे। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? इनमें सही जवाब है मध्य भाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? इनमें सही जवाब है 1981 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? इनमें सही जवाब है भोपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? यानी अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इनमें सही जवाब है द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित होता है? मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित होता है? इनमें सही जवाब है भोपाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इनमें सही जवाब है राजा नरेश चंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इनके अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इनमें सही जवाब है द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है? भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है? इनमें सही जवाब है एम अरुण सुब्रमण्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई? इनमें सही जवाब है 18 नवंबर 1987। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई? इनमें सही जवाब है 16 जनवरी 1990। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? इनमें सही जवाब है होशंगाबाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है? देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है? इनमें सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? इनमें सही जवाब है अमरकंटक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है? मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है? इनमें सही जवाब है 5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50,
मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? इनमें सही जवाब है नेपानगर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए इनमें से गलत जोड़ा बताइए। इन मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए इनमें से गलत जोड़ा बताइए। इनमें सही जवाब है कपिलधारा ताप्ती नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? इनमें सही जवाब है टिकमगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? मध्य प्रदेश में महेश्वरी की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? इनमें सही जवाब है खरगोन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? इनमें सही जवाब है उज्जैन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? इन मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? इनमें सही जवाब है सागर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? इनमें सही जवाब है ग्वालियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश के बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में से कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में से कहाँ नहीं है? इनमें सही जवाब है सागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? इनमें सही जवाब है दक्कन ट्रैप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? इनमें सही जवाब है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बखेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बखेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? इनमें सही जवाब है कोयला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैंगनीज की खान कहाँ है? एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैंगनीज की खान कहाँ है? इनमें सही जवाब है बेरवली बालाघाटा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विख्यात तांबा क्षेत्र मलाज खंड के किस जिले में स्थित है? विख्यात तांबा क्षेत्र मलाज खंड किस जिले में स्थित है? इनमें सही जवाब है बालाघाटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? इनमें सही जवाब है जबलपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? इनमें सही जवाब है सिवान नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य कला का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? इनमें सही जवाब है भोपाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? इन प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? इनमें सही जवाब है दंडकारण्य क्षेत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही? इनमें सही जवाब है नर्मदा घाटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 15वीं सदी में ग्वालियर का किस वंश के शासक का अधिकार था? इन 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? इनमें सही जवाब है तोमर वंश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इन तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इनमें सही जवाब है शिवपुरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? इन प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? इनमें सही जवाब है विदिशा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इनमें सही जवाब है कालिदास सम्मान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? इनमें सही जवाब है खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? इनमें सही जवाब है खजुराहो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? इनमें सही जवाब है नृत्य करती हुई महिला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित है? इनमें सही जवाब है उज्जैन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? इनमें सही जवाब है मुक्तिबोध फेलोशिप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? इनमें सही जवाब है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पुरस्कृत पुस्तक कला जल तथा साल वनों के द्वीप के लेखक कौन है? इनमें सही जवाब है सानी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गोंडरी ग्राम के रचयिता कौन थे? गोंडरी ग्राम यानी गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन थे? इनमें सही जवाब है ग्रियर्सन तथा चैंट्रन विशप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सा क्षेत्र जहाँ गोंड आदिवासी रहते थे? इन्हें वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ गोंड आदिवासी रहते थे? इनमें सही जवाब है विद्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इनमें सही जवाब है राजेश्वरी ढोलकिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चिनगदा मेहता किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है? यानी सिकंदरा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है? इनमें सही जवाब है टेबल टेनिस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिनों तक ही इस पद पर रहे? इनमें सही जवाब है राजा नरेश चंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कटनी, भोपाल, जबलपुर, उपयुक्त सभी स्थानों पर। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आपको इनमें से कितने सवाल आते थे वो भी कमेंट बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।